एक्सपीरियंस अगर देखें तो वो तो बहुत अच्छा है मेरा इस ट्रेनिंग से। मतलब इन द बिगिनिंग जब मुझे पता चला था कि ये 5 डेज़ की है और 9 to 4 है, तो मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी कि आई डोंट नो ये मतलब मैं कहीं पहली मीटिंग के बाद ही बोर ना हो जाऊं, या हो सकता है ये सिर्फ लेक्चर्स हों और सिर्फ सुनना हो बैठ के, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इन पर्सन ट्रेनिंग्स और यूँ ज़ूम पे ट्रेनिंग्स में थोड़ा-सा आपका अटेंशन स्पैन भी लिमिटेड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इन पर्सन। ये सोच रही थी, लेकिन जो मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी उसमें ही इतनी इन्वॉल्वमेंट करवाई गई हमारी कि मतलब मुझे बहुत हुआ कि मतलब किसी को सोने नहीं दिया, या कोई ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं आया हुआ कि कोई एक ज़्यादा है या कोई। सबको बुलाया गया, सबसे पूछा गया, तो ये बहुत एक अच्छा था कि एक तो साइड बाय साइड हमारी प्रैक्टिस भी हो रही थी। जो हमें मतलब आप लोगों ने मॉड्यूल्स में बताया वो साइड बाय साइड प्रैक्टिकल भी हो रहा था, साथ हमारी प्रैक्टिस हो रही थी। और उसमें साथ में हमारी मिस्टेक्स भी मतलब जो भी मतलब वीकनेसेस थी उनको भी हाईलाइट कर रहे थे साथ साथ। तो ये एक याद रखने के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि जब तक आप परफॉर्म नहीं करते कुछ, या आप उस चीज़ में जाते नहीं है, तब तक आप सीख नहीं सकते। सिर्फ बुक से पढ़ लेना वो तो मतलब हम वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो मतलब पहले ली हुई है उनसे बहुत डिफरेंट थी ये। जबकि मतलब मैं तो पर्सनली इस ट्रेनिंग का सबको बताऊंगी भी कि ये इस तरह से अगर आप ट्रेनिंग कराना चाहते हैं तो इस तरह से करवाएं। क्योंकि इसके थ्रू जो है ये बेशक बहुत ज़्यादा दिन थे, लेकिन मतलब मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, बिल्कुल मैं उकताई नहीं। और आई वॉज एक्साइटेड फॉर द अदर डे, पहले से ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती थी। और अगर प्रैक्टिकल क्लिनिकल साइड पे पूछें तो उसमें ये है कि ये जो गाइड थी ये बहुत बेसिक थी। मतलब अगर देखा जाए तो इट वाज़न्ट लिमिटेड टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ हों जो कि साइकोलॉजिस्ट को समझ ना आए, या साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ चीज़ें हों जो हमें समझ में ना आए। मतलब इट वाज़ वेरी बेसिक, बहुत अच्छी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी। तो मतलब ये कहीं भी अप्लाई हो सकती है। मतलब जो इसमें हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें थी वो ये है कि वो ना सिर्फ मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, बल्कि वो एक तरह से रिवीजन भी होगी हमारी, कि वो ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो हम सबको कवर कर सकते हैं, हर पेशेंट, हर तरह के पेशेंट के लिए वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो इट्स अ गाइड जो कि सबको रखनी चाहिए आई थिंक अपने पास, जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर हैं फिजिशियंस, उनको तो स्पेशली जो भी मतलब सीखने के उसमें हैं अभी प्रोसेस में, उन सबको। तो ये बहुत अच्छी गाइड है जो कि मतलब मैं चाहूँगी कि हम इसको पूरे कंट्री वाइड अगर इसको हम बेसिक बहुत बड़े लेवल पे अगर लॉन्च करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी एक और बात जो थी कि मतलब इसमें ये है कि जो मेंटल हेल्थ का मैं खुद समझती हूँ कि हमारे एजुकेशन के लेवल पे जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, तो ये बहुत नेग्लेक्टेड सा एक पोर्शन होता था मेडिकल की बुक्स में भी, जिसको हम ज़्यादा टच नहीं करते थे। ना ही हमें कहा जाता था जब हमारे मॉड्यूल्स होते थे, या जो हमारे लैब जो हमारे हॉस्पिटल रिलेटेड टेस्ट होते थे उसमें भी हमें ज़्यादातर जो फिजिकल आइलमेंट्स हैं उनके बारे में कहते थे ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। और ना ही हमें कभी एग्जाम में कोई ऐसा पेशेंट आया कि जिसको डिप्रेशन हो और हमने उसको असेस करना हो। तो ये चीज़ होनी चाहिए, मेरा ख्याल है इसको हाईलाइट करना चाहिए कि जो मतलब स्टूडेंट लेवल पे इस चीज़ का अगर हम देना शुरू करें बच्चों को, तो शायद उनको इतनी प्रॉब्लम्स ना हो जितनी हमें हुई हैं। बाकी ओवरऑल मेरे लिए मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब सबको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं मेरी, कि ये अल्लाह करे सक्सेसफुल हो, और फिर ये पूरे एक पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो तो फिर हम इसको कंट्री वाइड भी लॉन्च करें। क्योंकि स्टार्ट होना था उस वक्त मैं सोच रही थी कि मुझे इस ट्रेनिंग को कैसे देखना चाहिए, तो मैंने दो तरह के अपने जहन में सेट किए थे कि दीज आर टू थिंग्स दैट आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस। पहली चीज़ ये थी कि क्योंकि मेरी जो साइकाइट्री की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है वो एक हमारे एक जैसे एक रेगुलर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की साइकाइट्री की सेटिंग है उससे मुख्तलिफ हुई है। मुझे लगता था कि वो एक शायद एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि हम हमारे पास वक्त होता था टू स्पेंड विद द पेशेंट्स। हमारी जो एवरेज ओपीडी की असेसमेंट का टाइम है वो क्योंकि मैंने इससे पहले हाउस पे टाइम देने वो तो हॉस्पिटल में भी काम किया,
उसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो हमारे पास के लिए ज़्यादा टाइम होता था, ज़्यादा सुपरविज़न दस्तयाब होती थी। तो उसके लिहाज से मुझे लगता था कि जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी और मुझे आगे शुरू करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगी कि थोड़े टाइम में सिंपल रहते हुए कैसे अप्लाई करूँगी उस लर्निंग को अ, इन बिज़ी ओपीडी। तो उस लिहाज से एट दिस टाइम ये ट्रेनिंग ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हुई। मुझे ये कॉन्फिडेंस फ़ील होना शुरू हुआ स्पेशली सारे ट्रेनर्स को देखते हुए भी, क्योंकि वो सबके सब साइकियाट्री में और क्लिनिकल साइकोलॉजी में ग्राउंडेड, उसके बावजूद दे वर एबल टू काइंड ऑफ ब्रैकेट दैट एंड कीप इट सिंपल इन द रोल प्लेस। तो वो बड़ा एक एनकरेजिंग भी था। मुझे खुद को के बारे में भी ये कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि दैट्स समथिंग दैट आई कैन डू। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था इसका, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि एक ट्रांजिशन का टाइम है करियर का, तो आगे जो कुछ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऐसी सेटिंग में एंड अप करूँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, तो मेरा ख्याल है कि दिस सर्व्स एज अ यूजफुल गाइड एज टू व्हाट वी कुड काइंड ऑफ ट्रेन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रोटेशन के टाइम होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स को, हाउस ऑफिसर्स को सेंसिटाइज किया जा सकता है, कैसे वो एक एविडेंस बेस्ड सिस्टमैटिक तरीके से वो एक ट्रेनिंग की जा सकती है, जो कि फिर आगे जाके पीपल कैन एंड अप इन एनी स्पेशलिटी, बट दैट सेंसिटाइजेशन कैन हेल्प आवर पॉपुलेशन इन जनरल। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, आपको किसी मौके पे लगा कि क्या लगा, ये एडल्ट लर्निंग है, उसके प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं या लेक्चर दिए जा रहे हैं? नहीं, आई डेफिनेटली एग्री विद निम्रा के किसी भी पॉइंट पे ये वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि ये लेक्चर्स हैं। ये काफी ओवरवेलमिंग था ये सोचना कि ओके 9 to 4 और फिर जाहिर है बाद में अपनी रूटीन की जो सारी एक्टिविटीज हैं वो कैसे मैनेज होंगी। मुझे शुरू में थोड़ा सा ये फीलिंग आ रही थी कि शायद डिफिकल्ट हो, लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे कोई टाइम ऐसा नहीं था जिसमें मुझे ये लगा हो कि इंटरेस्ट लूज हुआ है, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट लर्निंग। तो मेरा ख्याल है वो एंड that building upon what we know exists from our previous experiences. So that was there all the time. I believe yes, the principles of adult learning were followed. सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहूँगी कि आप लोगों ने हमें ये ऑनर दिया कि हमें इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। ये हमारी बहुत ही फ्रूटफुल गैदरिंग थी विद ऑल द मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स। और इस ट्रेनिंग की सबसे जो ख़ास बात जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगी और जो इसकी ब्यूटी थी वो ये थी कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड नहीं था या सिर्फ हमारे लिए जस्ट एक रिफ्रेशर कोर्स नहीं था, बल्कि इसने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को बहुत ज़्यादा कवर किया। हर मॉड्यूल में जो है स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस को एम्फसाइज किया गया उनके ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। तो इसने हमारी बहुत हेल्प की कि हम अपनी प्रैक्टिसेस को, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को रेक्टिफाई कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, साथ साथ अपनी क्लिनिकल असेसमेंट और मैनेजमेंट को जो है वो बेहतर बना सकें। तो आई पर्सनली फील कि इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद अगर कोई एक इंसान भी मेरी वजह से उसको कोई रोड मैप मिल जाता है या उसकी ज़िंदगी बच जाती है लाइक फ्रॉम सुसाइड, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस होगी अपने करियर की। तो यही मेरे व्यूज़ थे। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स है हमारे पास जो एक जनरेट हो गया जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं अपनी सेटिंग के अंदर देखूँ, एज आई एम वर्किंग इन केरल हॉस्पिटल राइट नाउ, तो वहाँ पे पैरामेडिक्स जो हैं उनके लिए ये वाला रिसोर्स बड़े अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। हमारी ईआर की ड्यूटीज़ लगती हैं और उसके अंदर हमारा इंटरेक्शन होता भी है ईआर के स्टाफ के साथ, और ऊपर जब हम एनेस्थीसिया में जा रहे होते हैं वहाँ पे बाकी स्पेशलिटीज़ के साथ। स्पेशली जब मैं अपनी रोटेशन में थी इन न्यूरोलॉजी एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे आई गॉट टू नो कि हमारे पास तो एक थोड़ा सा चंक आ रहा है जिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ। एक्चुअली में पीपल वर प्रेजेंटिंग इन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो कि अनडायग्नोज बहुत लंबे लंबे अरसे से पीपीआईज और दूसरी मेडिकेशन के ऊपर चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस गाइड को हम यूज़ कर सकते हैं
बाकी लोग सिर्फ प्राइमरी केयर फिजिशियंस के लिए नहीं, बाकी स्पेशलिटीज़ के अंदर भी टू ट्रेन दीज पीपल कि उन्होंने कैसे लोगों को डायग्नोज करना है जो कि हु आर कमिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और मुझे तो लग रहा है कि ये साइकाइट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स है, अगर उन्होंने अपने आगे टॉक्स और उसके लिए चीज़ों को बिल्ड करना है, क्योंकि साइको सोशल एजुकेशन के ऊपर जितना इसके अंदर एम्फेसाइज किया गया है वैसा हमारे पास रिसोर्स अभी तक मौजूद नहीं है शायद। तो ओवरऑल ये ट्रेनिंग तो मेरे लिए तो बहुत पर्सनली हेल्पफुल थी। हालांकि मुझे इनिशियली मुझे बहुत ये वो लग रहा था कि आई एक्चुअली टुक डेज ऑफ फ्रॉम माय हॉस्पिटल, तो वो मेरे लिए बड़ा वो था कि वहाँ से ऑफ लेके मैं ये अटेंड करी हूँ 9 to 4, और मैं क्या न्यू लर्न करूँगी इसके अंदर जो आई हैव नॉट लर्नड ऑलरेडी। तो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो थैंक यू। It was a very it was a very different experience, I would say, because most of the trainings that I've had before, they were, and I did bring it up before as well, they were psychology specific. But in this one, we were totally taking up a holistic approach. And even when I had an access to the guide, or when usko dekh bhi liya tha, to bhi I did not know कि कितना interactive होगा और lecture sorts ना हो, और I had my I wouldn't say reservations, but I was a little hesitant कि क्या होगा, anticipation anxiety sorts था कुछ. But then the role plays, एंड स्पेशली द रोल प्लेस जहाँ पर आप जो स्पेशलिस्ट हैं वो बैठ के, या जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, दे वर वेरी हेल्पफुल. एंड देन रोल प्लेस जो हम लोग अलग से ब्रेकआउट रूम्स में कर रहे थे, व्हेन वीड कम बैक एंड डिस्कस के उसका एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो रिफ्लेक्शन सारा, दैट वाज वेरी हेल्पफुल. एंड ऑल्सो दिस वाज रिफ्रेशर टू ऑल द लर्निंग दैट वी हैड इन आवर प्रोफेशनल, वो मास्टर्स की डिग्री एंड एवरीथिंग, जहाँ पे हमने पूरी इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग, पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो थी, सो इज अ रिफ्रेशर एज वेल. जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो एक तो ट्रेनिंग के बारे में है, जो मैनुअल है कैप का. इट्स अ वेरी ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव बुक. बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वी हैव आवर मैनुअल इन द फॉर्म ऑफ DSM. ठीक है, हम उसी को देखते हैं, उसी को पढ़ते हैं और उसी को रेफर करते हैं. But I think MH CAP manual, it can serve as a handbook for psychologists as well, because it does not only tell what is it as in DSM, but it also tells how to do it, which is very important part. I think क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में शायद how पे इतनी एफर्ट नहीं की जाती है, लिमिटेड टाइम की वजह से या डिग्री की रिक्वायरमेंट्स की वजह से. बट एक बुक में असेसमेंट का पार्ट, और सिर्फ असेसमेंट ये नहीं बताई कैसे क्या है, किस तरह करनी है, टेस्ट हैं, बट रियल लाइफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल गाइडेंस कि आपने बात कैसे करनी है, क्या वर्ड्स यूज करने हैं, स्पेशली विच आई हैव लर्न, क्योंकि आई थिंक ग्रीफ को कैसे बात करनी है मैनेजमेंट में, सुसाइडल आइडिएशन को कैसे असेस करना है. तो जो वर्ड्स हैं विच वी लैक in our daily communication, even with some experience as well, समटाइम्स नहीं समझ आता कि बात कैसे करनी है. सो ये गाइड वो हमें वर्ड्स दे रही है, एक गाइडेंस दे रही है, जहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल. सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज लर्निंग फॉर मी. सेकंड इज सुपरविजन. I think this is a gap in our all trainings, psychology में भी, I think postgraduate psychiatry में भी, कि supervision का element खत्म हो जाता था day we came out of the university. We have our degree, वो सुपरविजन नहीं रहती. और अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस में देखूं तो 8-9 साल हो गए मुझे, और शायद इस ट्रेनिंग से पहले मुझे, आई थिंक आई हैव बिकम हैबिचुअल, क्वाइट हैबिचुअल. मुझे लगता था व्हाट आई एम डूइंग, आई एम परफेक्टली फाइन, देयर इज नो वन टू गाइड मी, टू पॉइंट मी आउट. बट इन दीज 5 days जो छोटे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस रोल प्लेस में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे समवन पिक्ड मी अप कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये ऐसे इम्प्रूव हो सकती है. आई थिंक supervision is a must for all the professionals, psychologists के लिए especially, क्योंकि हम शायद बहुत sensitive areas को deal कर रहे होते हैं, but we lack that supervision part. हमें नहीं पता चलता over the period of time where we are lacking, और हम शायद अपने ही कुछ rules बना लेते हैं over the period of time, which is damaging somehow. और इसमें एक और जो interesting चीज़ थी, we only are not being supervised. I find it very interesting that trainers are also being supervised. So वो उनकी ट्रेनिंग में एक चीज नजर आ रही थी. They have that, you know, the student, वो एक लर्निंग का एस्पेक्ट था. So ये जो चेन है, I really appreciate it. ये मॉडल, I think it should go on and it should expand
on different levels, or vision is there, team is there, but work has just started. और एक चीज जो जैसे लास्ट कल डॉक्टर नंदा ने बात की थी, sustainability. So I just wish and pray for sustainability of this project. It was a very interactive session जिसमें जो है skills based learning थी. That was something positive about it. और जो इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मेरी सजेशंस फीडबैक के साथ साथ तो चलती रही, लेकिन बट एट द एंड व्हाट आई एम फीलिंग कि व्हेन आई एम रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन माय ट्रेनिंग, तो एमएस में आकर तो चले एमएस जब क्लिनिकल में किया तो तब मुझे चीज़ों के बारे में स्किल्स दी गई थी, लेकिन एट द लेवल ऑफ द बीएस व्हेन आई वाज इन द बीएस आई डोंट थिंक दैट आई वाज एबल टू सी द डिप्रेशन और इन चीज़ों को असेस कर पाता. तो ये हमारे जो बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनमें अभी भी ये शायद कमी है. तो आई थिंक दिस जहाँ पर मेंटल हेल्थ और साइकोपैथोलॉजी के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पर अगर इसको साथ में इंटीग्रेट किया जाए बीएस लेवल पर, और जो स्टूडेंट्स 5-6 महीने के लिए उस पर किसी जगह पर एक ओरिएंटेशन के लिए इंटर्नशिप के लिए चाहते हैं, वहाँ पर अगर उन्हें ये चीज़ सिखाई जाए तो दैट वुड बी द वेरी मच हेल्पफुल. तो यूनिवर्सिटी फैकल्टी को भी इस पर ट्रेन किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट्स को भी कि दैट दे शुड बी एटलीस्ट able to see these basic disorders and how to, and what is the first line management which can be provided in that area specifically. तो जहाँ पर हॉस्पिटल्स में प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जिस तरह फिजा ने बताया, समिया ने बताया, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है ईआर के सेक्शंस के लिए. वहाँ पर आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ में बाकी टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स जहाँ पर डिफरेंट क्लासेस में वो जो नॉन साइकोलॉजी फैकल्टी मेंबर्स में जहाँ पर टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, दे शुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड ऑन दिस मैनुअल कि जहाँ पर वो उनको डिप्रेशन के बारे में पता, उनके बच्चों में अगर नज़र आ रहा है, और एडोलेसेंस में जहाँ पर सब्सटेंस यूज़ के इश्यूज आ रहे हैं, और जहाँ पे स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स जो मेंटोर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनको भी अगर इस एरियाज में टीचिंग दी जाए तो दैट वुड आल्सो बी द हेल्पफुल. एंड रेस्ट अबाउट दिस लर्निंग, दिस वाज अ वेरी ऑसम टाइम पीरियड. तो 5 दिन का था. ये जो है इट इज़ अ वेरी ह्यूज एसेट फॉर मी, एंड बहुत अच्छा लगा. बस आखिरी जो लगी है. ओके, सो आई थिंक जो एमएच गैप का पर्पस है, सबसे पहले जो मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो कि एज साइकोलॉजिस्ट शायद हमें अपने आप को बार बार थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग रिमाइंड करानी पड़ रही थी, और वो ये थी कि दिस इज एक्चुअली मेंट टू हेल्प इंडिविजुअल्स इन प्राइमरी केयर सेटिंग, राइट? क्योंकि हमारे पास आमतौर पर जिस वक्त क्लाइंट्स आते हैं तो वो मेन हॉस्पिटल की सेटिंग में नहीं होते, राइट? वो हमारे पास किसी और के रेफरल से आ रहे होते हैं, और हम उनको प्रॉपर डीएसएम के हिसाब से, जैसे अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से हम उनको डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर प्लान कर रहे होते हैं. एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स वी फॉरगेट कि हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ को देख रहे होते हैं, तो हम बेसिक्स को या तो स्किप ओवर कर जाते हैं या फिर हम उनको कंसिडरेशन में नहीं लेकर आ रहे होते. सो आई थॉट कि जो एमएच गैप की जो ट्रेनिंग है, ये दिस इज़ वेरी गुड कि एक तो ये कि हमें बेसिक्स के रिमाइंड करवा रही है. It's a very good idea to keep this in with us, just so we remember कि हमें किन किन चीज़ों को रूल इन करना है या रूल आउट करना है. तो एक तो ये चीज़ इसकी मुझे जो है आई रियली लाइक, राइट? दूसरा जो इसका एक मुझे इस ट्रेनिंग के अंदर अच्छी चीज़ लगी थी, वो ये थी कि ऑल द इंडिविजुअल्स जो हमारे ट्रेनर्स थे, they were very well trained and very competent in whatever topics they were covering. And I think the thing I enjoyed the most was कि जिस वक्त हम interactive role plays कर रहे थे, तो उसमें we got to see first hand कि किस तरीके से हम जो है कुछ किसी चीज़ को सही तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम उसमें कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ फीडबैक जो उस सेटिंग के अंदर मिलता है, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो वो मुझे एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट लगा था इस ट्रेनिंग का. टाइमिंग्स जो थी वो इंटेंसिव थी, बट आई थिंक कि जब जितना हमने मटेरियल कवर किया दैट इतना एटलीस्ट रिक्वायर्ड था. इससे कम पे शायद हम ये सारे मॉड्यूल्स कवर ना कर पाते. For my personal practice, I think कि इसमें जो कुछ हमने कवर किया है, I was familiar with most of the material. The things जो मेरे लिए actually मुझे जो अच्छी लगी, जो मेरे लिए new learnings थी, वो ये थी कि to look at जैसा एक epilepsy का मॉड्यूल था, that's not something that I have dealt with or
जिसके बारे में मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, तो आई थॉट दैट वाज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मी। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि जो एक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा एजुकेशन मिल गई थी कि मेडिकेशन के बारे में। से दैट मुझे पता ही नहीं चला कि 5 दिन गुजर गए। मैं रोज चेक करती थी और मुझे कम दिन लगते थे, मुझे लगता 2 दिन हुए, एंड देन आई जस्ट चेक द डेट्स, वो 3 दिन हो चुके थे। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्रोज के इट वाज वेरी इंटरेक्टिव और सीखने का बड़ा मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नॉलेज तो आई जाती है, एक एटीट्यूड का बड़ा मसला होता है। तो आई थिंक इस ट्रेनिंग में जिस तरीके से वी वर एबल टू ऑब्जर्व द टियर 4 इंडिविजुअल्स, वो एक बड़ा लर्निंग प्रोसेस था। दूसरा, आई थिंक इट गेव अस एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने एक साथ रोल प्लेस किए हैं, ब्रेकआउट साथ इंटरेक्ट किया है, I think it gave me an opportunity to know people who I'll be working with, even if it is just for a period of 2 months for this pilot project. तो वो बड़ा एक अच्छा चांस था। इसके अलावा I completely agree with many people, लेकिन जब प्लेसमेंट हुई थी तो during my MSc तो वो different थी from my class. I was placed in an OPD setting, evening timing होती थी, civilian patients आते थे और मेरे पास load बहुत ज़्यादा होता था। तो उस वक्त I had to improvise. I had to do things on my own. I was trained in a मॉडल जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म थेरेपी की ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई थी, कंसेप्चुलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली हुई थी। लेकिन ये जो इस तरह स्पिक एंड स्पैन मोमेंट में आपने डायग्नोज भी करना है, फिर आपने उनको कोई ना कोई उस 4-5-10 मिनट में कुछ रिलीफ भी प्रोवाइड करना है और आपने बाकी टीम को भी अपना एनालिसिस देना है। आई थिंक ये अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए तो आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट। उसके अलावा एक मैं काफ़ी शुरू से सोच रही थी और डॉक्टर अस्मा ने भी सुबह उसके बाद की ट्रांस डायग्नोस्टिक जो एलिमेंट्स होते हैं, a friend of mine is working on an intervention for trans diagnostic features of anxiety and depression, ठीक है। तो उस पे आई वाज वंस डिस्कसिंग विद हर कि हमारे यहाँ वैसे भी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स नहीं है, और अगर हैं भी तो वो इतने स्पेसिफिक नहीं है बीमारियों को लेकर। most of the time you're doing the same thing with all sorts of कंडीशंस। इससे जो एक कुछ स्पेसिफिक अप्रोच मिली है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने डिफरेंटली करनी है विद डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पेशेंट। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड लर्निंग। और आई थिंक चीज़ों को मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि DSM को लेकर वो स्टिक ना हो जाए। don't take it as a bible, because the way it was developed for western cultures, उनकी रिसर्चेस की बेस पर बना है। हमारा कल्चर जो है उसमें मैनिफेस्टेशन डिफरेंट तरह से होती है। तो इस जो डिफरेंट मॉड्यूल से, जैसे वो अदर सिग्निफिकेंट कंडीशन वाला मॉड्यूल था, ये शुरू में जो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा था स्ट्रेस का, आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आर कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन अ वे जो शायद बहुत स्पेसिफिक कैटेगोरिकल मैनुअल जो है वो मिस कर जाते हैं। एंड पीपल यूजुअली गेट स्टक इन दिस, कितने सिम्टम्स होंगे इस मैनुअल के तो ही हम डायग्नोज करेंगे। तो ये चीज़ें जो थी, आई थिंक दीज हेल्प मी अ लॉट। And I would wish that there are mechanisms that this doesn't become dependent on the only organizations that they're collaborating with, so that even if something happens, there's some backup plan, then this can continue. और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि टेरिटोरियल नहीं था कोई इधर कि मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, एक ये बड़ा मसला आ जाता होता है एक साथ काम करते हुए। Even now that I am working for the establishment of centers, तो काफ़ी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मुझे ईमेल्स करते हैं कि आपने अपने मॉडल में लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जो है वो वेलबींग सेंटर में काम कर सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई यूजुअली स्माइल एट इट, बिकॉज जो इस तरह की स्किल्स हैं, आई थिंक दीज शुड बी देयर फॉर जितने लोगों भी पॉसिबल हो सकता है, इवन इन यूनिवर्सिटी, सो दैट अगर वो यूनिवर्सिटी जहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, एटलीस्ट दे हैव सम प्लेस टू गो। तो मुझे इस प्रोजेक्ट में वो भी बड़ा अच्छा लगा। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक एवरीबॉडी फॉर जस्ट बीइंग देयर होल हार्टेडली, बिकॉज एक पैशन और एक स्पिरिट नजर आ रहा था। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली इंस्पायर्ड मी। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको, और डॉक्टर अस्मा, सारे ट्रेनर्स, और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन की भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें अलाउ किया, हमें फैसिलिटी दी और हमने ये अटेंड की वर्कशॉप। मैं ये समझती हूँ कि लर्निंग का फेज इंसान के साथ सारी जिंदगी रहता है, और चाहे वो जिस भी एज में चला जाए, जिधर भी हो, जिस लेवल पे भी हो, लर्निंग का फेज रहता है। मुझे
MH ये जो ट्रेनिंग हुई है इससे मुझे पता चला कि MH गैप क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, और किस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मतलब जो हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं उनमें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एक फॉलो हो रही है। और सबसे अच्छी जो चीज़ जो थी ट्रेनिंग में, उसमें कई चीज़ें तो थी, ज़ाहिर है वर्क जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें ये होती है कि आपने नई चीज़ क्या सीखी, और वो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे इस मैनुअल में थी जो हमने भी सीखी, और मेडिकेशंस के लिहाज से भी, जैसे हमने अपने मास्टर्स में भी पढ़ा और आगे MS में भी पढ़ा, और इसमें ज़रा ज़्यादा इलैबोरेटिव वे में आप सब लोगों ने, जितने भी हमारे ट्रेनर्स थे, उन्होंने बताया। तो बाकी ये कि सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीज़ है वो हमारे पेशेंट्स हैं, कि वो कभी भी सफ़र ना करें, और इसमें भी MH कैप में भी जितना मैं समझती हूँ कि अगर उनको फ़ायदा हो तो वो बहुत अच्छा होगा हर लेवल के ऊपर, टियर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी लेवल हो, उसमें पेशेंट्स को जितना फ़ायदा मिल सके, मेरा ख़्याल है वो अच्छा हो। अरूज के कमेंट से एग्री करती हूँ कि हमारी जब डिग्री कंप्लीट होती है, इवन वी स्टार्ट टू लाइक थिंक कि भाई हम DSM के जो है वो गॉडफादर बन गए और हमें सब कुछ आता है, एंड इवन इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर हमें कोई बीच में पॉइंट आउट भी करता है ना, तो देन वी स्टार्ट टू थिंक अच्छा भाई इसको नहीं आता, मुझे सबसे ज्यादा आता है। तो इस ट्रेनिंग को देख के लाइक कुछ ऐसे लाइक पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे लाइक पहले भी लगता था ठीक है कि मैं वो अपनी असेसमेंट में कवर नहीं कर सकती, लाइक साइको एजुकेशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम अपने लाइक क्लाइंट को जब कम्युनिकेट कर रहे होते रिगार्डिंग देयर डायग्नोसिस, तो हम कहीं पे छोटे छोटे मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इस ट्रेनिंग से ना मुझे बहुत लाइक ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग द साइको एजुकेशन मैनेजमेंट, और कुछ ऐसे एरियाज थे लाइक जैसे साइकोसिस हो गया, PTSD हो गया, इवन द मेजर वन इज द सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, जिसको सबसे ज्यादा जिससे मैं भागती थी, इवन के पढ़ाने में भी और इवन के क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। ये अटेंड करने के बाद देन आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि मैं किस तरह से जो है इन लोगों के साथ काम कर सकती हूँ। इवन के जब मैंने आज रोल प्ले भी किया तो देन आई केम टू नो कि भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी है ऐसे लोगों के साथ काम करने की। The second comment, it's about the trainers के trainer जो थे they were well prepared, जो ट्रेनिंग के हिसाब से जिनके जो जो मॉड्यूल्स थे they put their efforts and try their best to communicate all the knowledge। और ट्रेनिंग का जो लेंथ थी it was sufficient, ठीक है, और उसमें लाइक जितना भी चीजें लिखी हुई थी सब जो है उसके अंदर कवर हुआ, एंड वी आर नाउ एबल कि हमारे पास इतना नॉलेज है कि रिगार्डिंग दोज मॉड्यूल जिनके हमारे पास है कि हम उनको अपनी फील्ड में यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट था फ्रॉम द लर्निंग एड रोल प्लेइंग सेशंस, वो मुझे बहुत ज्यादा इसमें लाइक पसंद आया, क्योंकि इन रोल प्लेइंग वी आर एबल टू सी कि हम किस चीज पे हम लाई करते हैं, मतलब हमारी जो कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स के सामने हम रोल प्ले कर रहे होते हैं, वहां पे आपको सीखने का बहुत ज्यादा जो है वो मौका मिलता है, क्योंकि वहां पे एक क्रिटिसिज्म नहीं होता, बट दे आर ट्राइंग टू सजेस्ट यू कि किन किन चीजों पे जो है आप लोग काम कर सकते हो या किस तरह से काम कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इस ट्रेनिंग के बारे में जो मेरी परसेप्शन है। एंड द लास्ट थिंग इज इस ट्रेनिंग की वजह से इफ लाइक आई एम एबल टू कम्युनिकेट दिस नॉलेज टू माय स्टूडेंट्स, और मेरी वजह से अगर पॉइंट्स में भी किसी में अगर बेहतरी आता है, तो दैट वुड बी द अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू।